वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर हम रिलेशन की बात करें तो जनरली ऐसे कॉमनली हम अपनी लाइफ में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे फादर एंड सन का रिलेशन, मदर एंड डॉटर का रिलेशन। तो ये तो हो गए ऐसे कॉमन रिलेशंस जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रिलेशन कि मैथमेटिकल रिलेशंस कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जैसे मैं कहूँ 4 ग्रेटर देन 2, 6 लेस देन 8, लाइन एस पैरेलल टू लाइन टी। इस टाइप के रिलेशंस को हम कहते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। तो इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिकल रिलेशन कौन से होते हैं। तो अब हम आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास दो सेट हैं। एक है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक है सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। अब अगर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट ए और सेट बी का, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ए क्रॉस बी। तो फ्रेंड्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह से लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सेट वी के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले 1 को इनके साथ करेंगे, दिया जाएगा, यानी कि इनके हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनाएंगे? अब 1 ए, 1 बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका कार्टेशियन, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता है सेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा, ये हमारा होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स whose first component is मेंबर ऑफ सेट ए, यानी कि उसका जो पहला कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट ए का मेंबर होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो होगा सेट बी का कंपोनेंट। ठीक है, एंड और उसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो होगा मेंबर ऑफ सेट बी। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जब हम दो सेट लेते हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि जितने भी उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सभी का सेट। अब देखिए ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब इनको देखना है ध्यान से आपने। ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये है दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये है तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये फोर्थ, और ये है सॉरी फ्रेंड्स, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये है सिक्स्थ। तो इसमें
6 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं हमारे पास। तो उसी डेफिनेशन के मुताबिक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा सभी ऑर्डर्स पेयर का, यानी कि ये अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा, जे वाला, ठीक है, जे वाला होगा फर्स्ट कंपोनेंट। उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट ए का मेंबर होगा, ठीक है, जैसे 1 सेट ए का मेंबर है। और इसी का जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, ए, और ये जो सेकंड कंपोनेंट होगा जे मेंबर होगा सेट बी का। उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें भी ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि मेंबर है सेट ए का, और ये सेकंड कंपोनेंट है जो है मेंबर सेट बी का। उसी तरह से इस ऑर्डर पेयर में भी ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, ये सेकंड कंपोनेंट, जहाँ पे भी ये फर्स्ट कंपोनेंट ये सेकंड कंपोनेंट, जहाँ पे भी ये फर्स्ट कंपोनेंट ये सेकंड कंपोनेंट, जहाँ पे भी ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 2 सेट हैं अगर हमारे पास, तो उनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी का सेट, और उन ऑर्डर्ड पेयर जैसे ये एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका जो पहला जो मेंबर होगा, सॉरी पहला कंपोनेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। मेंबर मतलब कि ए से बिलोंग करना, कि पहला कंपोनेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। जैसे मैं जहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, जैसे 1 और ए ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, ये वाला लिया है। तो इसमें ये बिलोंग करता है, जो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो होगा कंपोनेंट वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो करेगा बिलोंग सेट बी के साथ। तो इस तरह से हम निकालते हैं 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स एक बात जो आपने और याद रखनी है इसमें, कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है अगर 1 और ए है, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते ए और 1, अनलेस कि ये जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स वो बराबर हों। इसीलिए इनका ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी यही है कि ये एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में है और जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे ही है। तो अब तो फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स वो तो यही है ऑर्डर्ड पेयर वाला, कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है एक 1 और ए, ये नॉट इक्वल टू होगा ए और 1 के, अनलेस कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स हैं वो दोनों बराबर हों। यानी कि अगर 1 जो है जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये भी इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हों, तभी ये इक्वल होंगे ऑर्डर्ड पेयर, अनलेस ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी जगह कुछ और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे 1 और 2 होगा ऑर्डर्ड पेयर के केस में, ये इसको हम 2 और 1 नहीं लिख सकते अनलेस कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हों। और जो दूसरा पॉइंट इसमें आपने याद रखना है वो ये है कि
अगर हमारे पास है एक सेट ए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट सेट के साथ, तो ये हमारे पास आएगा इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास आएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, अगर एक सेट ए है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फाई के साथ। फाई को हम नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा फाई। ठीक है। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। एक है हमारे पास सेट ए ले लेते हैं हम, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 और 4। एक हम सेट बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 5 और 6। तो फ्रेंड्स अब अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया है पहले भी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 3 5 3 6 4 5 4 6। तो फ्रेंड्स अब हमने बताना होगा अगर कि सेट ये जो ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर हमने लिखना हो, बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, n इंटू ए क्रॉस बी। इसका क्या मतलब है, n, सॉरी फ्रेंड्स, n इंटू ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हमने ये पता करना है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो ये हम कैसे, इसका क्या फार्मूला है, n इंटू ए n इंटू बी। n इंटू ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n इंटू बी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2। तो सेट n इंटू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आएंगे, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसमें भी आएंगे 2। तो ये हमारे पास कितना आया, 4। इसका मतलब है कि n इंटू ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, 4। और अगर हम चेक करें, प्रैक्टिकली चेक करें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो ठीक है, इसको हमने इस तरह से निकालना है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर एक ऑर्डर पेयर है, इसको ये होगा फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा ए के साथ, ये होगा सेकंड कंपोनेंट बिलोंग करेगा सेट बी के साथ। उसी तरह से जे वाले भी ऑर्डर्ड पेयर सिमिलरली इसी तरह से अपने अपने सेट के साथ इनके कंपोनेंट बिलोंग करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, जहाँ भी क्लियर हो गया आपको, एक बार फिर से मैंने एग्जांपल लेके बताया कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिनका कि पहला जो कंपोनेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए के साथ,
यानी कि पहले वाले सेट के साथ, वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो बिलोंग करेगा सेट बी के साथ, यानी कि दूसरे वाले सेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो मैंने आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उसके बाद हम रिलेशंस के बारे में करेंगे और फिर हम करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है ये तो मैंने आपको अब करवा दिया है, और अब मैं इनके एक दो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम इनके सभी के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे इसको कंप्लीट। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस इसके हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स इस तरह से आप ले लेते हैं, जो आसानी लिया हुआ है। अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं एस टी और यू, तो हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि पहले वाला सेट, और उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो बिलोंग करेगा सेट बी के साथ, यानी कि सेकंड वाले सेट के साथ। तो चलिए इसका ए क्रॉस बी, यानी कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वो आएगा इस तरह से। 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर जे वाला आएगा, एक जे वाला और एक जे वाला, और उसी तरह से हम सेकंड के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सेकंड एलिमेंट जो है यानी कि 2 के साथ 2 भी आएगा, इसका 2 और एस का बनेगा एक ऑर्डर पेयर, एक बनेगा 2 और टी का, एक बनेगा 2 और जू का। अब वही फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ऑर्डर पेयर जे भी ऑर्डर पेयर है, जे भी ऑर्डर पेयर है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होता ही है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट बिलोंग करता है सेट ए के साथ और दूसरा कंपोनेंट बिलोंग करता है सेट बी के साथ। अब जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर हमें पता करना होगा तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में, तो वो हम कैसे पता करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, n इंटू ए क्रॉस बी, यानी कि एलिमेंट्स कितने आएंगे ए क्रॉस बी में, n इंटू ए मल्टीप्लाई बाय n इंटू बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 3, ये आएंगे 6, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल 6। और अब हम देखें कि तो कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो n इंटू ए क्रॉस बी में टोटल कितने ऑर्डर पेयर हैं 6, और हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है वो ए के साथ बिलोंग करता है सेट ए के साथ, और दूसरा कंपोनेंट बिलोंग कर रहा है सेट बी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, p+4 और q-6 ये है किसके बराबर दिए गए हैं हमें, 8 और 4 के साथ, हमने वैल्यू निकालनी है p और q की। तो फ्रेंड्स अब जहाँ पे वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद हमें इक्वल बताया हुआ है। अब जब इन्होंने खुद हमें बताया हुआ है कि ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। अगर हमें ये जो हैं इक्वल ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमें वो इक्वल दिए गए हैं, तो इसका मतलब है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, यानी कि p+4 जो है वो 8 के बराबर है और
क्यू माइनस 6 जो है वो 4 के बराबर है। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी फ्रेंड्स, 8 माइनस 4 जी आ जाएगी 4। उसी तरह से Q की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 4 प्लस 6 जी आ जाएगी 10। तो देयरफॉर P की वैल्यू कितनी आएगी 4 एंड Q की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो फ्रेंड्स ये था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशन के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।